तो पहला तो जी सारे का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों स्वागत और ਤੁਹਾਡਾ मैं शुरू च धन्यवाद करना चाहना क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡਾ जो शेयर करने जा रहा वो ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने की किया पिछले 2 साल स्पैशली कोविड दौरान और असी किस डायरैक्शन से जा रहे हैं और जिथे असी पहुँचे हैं मैनू लगता है कि असी काफ़ी सारी पंजाब की शान भी बढ़ा सके काफ़ी सारे बच्चों को लाभ दे सके और ये जिथे मेरे साथियों का अध्यापकों का विद्यार्थियों का बहुत योगदान है उत्थे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि तुसीं सानू सही परसपैक्टिव विच दिखाया जिहड़ा भी असीं काम कर रहे थे उन्होंने लोगों तक पहुँचाया। अज भी मकसद यही है कि मैं शुरू च ये कहना चाहूँगा कि असी हर साल कोई ना कोई थोड़ी बहुत फेरबदल करते हैं, कोई नवा काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद यह है कि जिहड़े होनहार विद्यार्थी है उन्होंने किसी ना किसी तरीके की सहायता भी की जाए और उन्होंने उत्साहित किया जाए। सो असी इस साल का जोड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो कुछ विषयों लिए तो लाजमी है अगर दाखिला लेना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वो इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, लॉ है, बायोटैक्नोलॉजी है, फार्मेसी है। इन्होंने विषयों के अगर दाखिला लेना है तो कॉमन एंट्रेंस देना लाजमी होएगा MBA लिए भी। बाकियों लिए यह जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये स्कॉलरशिप लैन का जरिया बनेगा। तो स्कॉलरशिप जोड़ा जिन्ने भी विद्यार्थी दाखिल होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिहदे कि सानू आस है कि लगभग 15-16 हज़ार नवा बच्चा दाखिल होएगा उन्होंने सारे लिए स्कॉलरशिप लैन का एक जरिया होएगा और ये जरिए असी पिछले साल के मुकाबले 6-7 करोड़ रुपए ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। इस साल की जी राशि है 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप जोड़े वो दिते जाएंगे। इस जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये विशेषता की है? ये विशेषता एक तो यह है कि विद्यार्थी अपनी मर्जी का विषय चुनेगा जिस विषय च उन्हें +2 किया। आम करके तुसीं वेखिया होना यूनिवर्सिटियों का एक ही टैसट होंदा वो इकनॉमिक्स वो कॉमर्स वो साइंस वो सारा कुछ। असीं ये मौका दिंदे कि विद्यार्थी अपनी मर्जी का विषय चुने और उसदे बाद अपनी मर्जी का दिन चुने। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 22 दिसंबर तो असीं शुरू किया सीगा। सो पर असीं पंजाब च लॉन्च अज कर रहे हैं, जलंधर तो लॉन्च कर रहे हैं। मैनू कहने की लोड़ नहीं, कारण तुहानू पता ही है। वी कंसिडर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। तो असी उहदे चों अपनी मर्जी का दिन चुनेगा, अपनी मर्जी का समा चुनेगा और अपनी मर्जी का विषय चुनेगा। और ये पहली फेज़ जी है साडे टैस्ट की 30 मई तक 31 मई तक होएगी। ये स्कॉलरशिप की राशि ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, दूजे परसेंटेज थोड़ी घट जाएगी, वो फिर मई तो लैके जुलाई तक होएगा। सब तो महत्वपूर्ण गल की है कि असी सारा टैसट ऑनलाइन करन जा रहे हैं क्योंकि हले अनसर्टनटी है। आपां नूं पता है कि हले पूरी तरह आप कोविड चों बाहर नहीं आए, ओमिक्रॉन आ गया। सो इस करके बच्चों को कई तरह का अंदेशा रहिंदा। मैं क्लैरीफाई करना चाहना ऐतकी वाला जो एंट्रेंस टैसट है कॉमन एंट्रेंस टैसट ये ऑनलाइन होएगा और बच्चा अपने घरों बह के ये टैसट दे सकता है किसी भी डिवाइस से। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां जाणगियां। उसका तरीका cuchd.in साडी वैबसाइट है, उहदे ते जाएगा बच्चा CUCET ते रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने तो बाद वो अपनी मर्जी का दिन ते सबजैक्ट ते समा चुन लेगा। जो उन्हें टैसट देना है तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां जाणगियां जिवें कि उन्हें कैमरा ऑन रखना है, उसकी निगाह सीधी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इट्स ए प्रॉक्टर टेस्ट। मैं ये गल क्लैरीफाई करनी चाहना बच्चों भी और असी करांगे भी बाद भी कि कोई भी इधर उधर जिन्हें करने की कोशिश की क्योंकि कई बार बच्चों के मन च होंदा ना भी घरों पेपर देना जो मर्जी कर लाँगे तो वह टैसट ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाता है। एक तो टैक्नोलॉजी के ही ये प्रोवाइडेड है, दूजा साढ़े को 100 टीचर्स की एक टीम है जिहड़ी मॉनिटर करती है, हर रोज़ मॉनिटर करेगी। सो बच्चा भावें ट्रिवेंड्रम च बैठा है, भावें वो नॉर्थ ईस्ट बैठा है, भावें पंजाब च बैठा है, वो अपने घरों अपने लैपटॉप से टैसट दे सकेगा। पर वो टैसट प्रॉक्टर्ड होएगा, वो किसी तरह की कोई हेरा फेरी का कोई स्कोप नहीं है। साडी जी स्कॉलरशिप है मैं अगे भी तुहाडे नाल जिक्र किया पर मैनूं लगता है कि हर बार ये दसना लाजमी होंदा है, जे तुहाडे तो भी पूछ सकदा कोई ना कोई। एक तो यह है कि जिहड़ा असीं स्कॉलरशिप दिंदे हैं आम करके तुहाडे थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट जांदियां सारियां वड्डियां एडवर्टाइजमेंट कि 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। मेरे ख्याल सारे आप जानते हैं। और ट्यूशन फी जी है जे 1 लाख रुपया फीस है तो ट्यूशन फी विचों 40,000 होंदी है या 50,000 होंदी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिहड़ा स्कॉलरशिप दिता जाता है ये पूरी एकेडैमिक फीस से दिता जाता है, कोई ट्यूशन फी का चक्कर नहीं है। तो बच्चे को पता ही ना हो मैंने कितना कंसैशन मिलना है तो वह फ़ायदा की है। नंबर 1। नंबर 2
आम करके जो स्कॉलरशिप दिता जाता है वो एक समैसटर लिए 1 साल लिए कहा जाता है जी, 1 साल लिए उस बाद देखांगे, नथिंग डूइंग। साडा जो स्कॉलरशिप है ये पूरी अवधि लिए होएगा। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो 4 साल लिए होएगा, अगर BSc कर रहा है 3 साल, MBA कर रहा है 2 साल, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा है 4 साल, लॉ कर रहा है 5 साल। हाँ, शर्त रखी हुई असी कि उसकी ग्रेड पॉइंट 7.5 तो घटनी नहीं चाहिए, जो घटेगी तो बंद होएगा, जो फिर वो बच जाएगी फिर उन्होंने स्कॉलरशिप मिलेगा। ये नाल वो फेल नहीं होना चाहिए किसी विषय तो, वो लैक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, इनडिसिपलिन नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक यू विल एग्री ये तो होना ही चाहिए। जोड़े विद्यार्थी को असीं इन्ना स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो अगर इनडिसिपलिन करेगा या फेल होएगा तो फिर गल नहीं बनती। अदरवाइज ये पूरी अवधि लिए होएगा। मैं 2 चीज़ां होर शेयर करनी है फाइनैंशियल जी है। एक है कि जी फीस असी बच्चे की आम करके फीस लैंने वो स्कॉलरशिप नाल तलक नहीं है। असी ये फैसला किया हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कि किसी बच्चे की फीस विच विचाले नहीं वधाई जाएगी। जे कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है इस साल जी उन्हें फीस दी, अगले 4 साल वही फीस देगा। हालांकि सरकार भी तुहानूं पता है 5 तो 7% की फीस वधाउण दा सानूं राइट दिंदी है, पर असी ये फैसला किया भी वो जी फीस वधावांगे असी नवे बच्चों लिए वधावांगे, क्योंकि कई बच्चे बैंक लोन लेंदे, माता पिता ने भी कितों ना कितों अरेंजमेंट करना होंदा, असी हर बारी 5000 2000 वधाई जाइए तो बच्चे लिए बड़ी इनकनवीनियंस है। दूसरी गल ईवन हॉस्टल फी जी है वो असी जी शुरू च लैंने बच्चे तो वही लैंने 4 साल या 3 साल जब तक वो कोर्स खत्म नहीं होता, क्योंकि हालांकि हॉस्टल के फूड प्राइसिस तो तुहानूं सारिआं नूं पता है कितनी महंगाई हो रही है, पर असी ये सोचते हैं भी नहीं बच्चे का इंटरस्ट जो प्रोटेक्ट करना चाहिए। इत्थों तक कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, एक समैसटर ड्रॉप करता है, जो वो समैसटर दोबारा रिपीट करेगा तो उतों पुरानी फीस ली जाएगी, असी नवी फीस नहीं लेंगे। एक कुछ चीज़ है एथिक, असी इहनूं समझते हैं कि साडी समाजिक जिम्मेवारी है, एथिक्स है ये। इन्होंने यूनिवर्सिटियों को फर्क नहीं पैदा होंदा। मेरे को 35,000 स्टूडेंट है, वो मान लो जो मैं 5,000 फालतू ले लूँगा मैंने कोई फर्क नहीं पैना, पर बच्चे को बहुत फर्क पैदा। आपां माता पिता आपां पे करते हैं, आपां बहुत फर्क पैदा इस गल का कि मेरे तो तुसीं पहलां तो 35,000 फीस लेते, हुण तुसीं मेरे तो 40,000 देनी शुरू करती। सो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दी कुछ एथिकल प्रैक्टिसिस है। हुण ये सारे का सदका मैं समझदा कि सानूं जिहड़ा विश्वास है बच्चों का मिलिਆ। साडे कोले इस वेले 28 ਦੇ 28 राज्यां, 8 ਦੇ 8 केंद्री प्रशासित राज्यां और 50 विदेशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑल 28 स्टेट्स, ऑल 8 UTs एंड 50 फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे साडे कैंपस से पढ़ रहे हैं। ये नाल ही पंजाब चो जिहड़े बच्चे है वो अराउंड 7000 है। ये नहीं कि साढ़े को पंजाब के आउंदे नहीं, पर रेशो जी है वो नैचुरली बाकी स्टेटों तो भी आने, असीं चाहुंदे हैं यूनीवर्सल होना चाहिए। सो लगभग 80% विद्यार्थी जोड़े है बाकी जोड़े है 28,000 वो बाकी स्टेट्स चो है और फॉरन तो है, और यही साडा मन सीगा भी इस तरह का एक करैक्टर होना चाहिए। इस तो इलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी है पिछले 3-4 सालों की प्राप्ति है, आपां पिछले साल मिले नहीं तो असी A+ एक्रेडिटेड हाँ, तुसीं आम करके देख लिओ। भारत च केवल 35 यूनिवर्सिटियां हैं सरकारी सारियां मिला के 1087 विचों सिर्फ 35 यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां A+ या AA+ एक्रेडिटेड है, और असीं ये पहले 35 चाहुंदे आ A+ के हिसाब नाल। इस तो बाद असीं एतकी QS दे विच पहली बारी गए सी, साडा QS रैंकिंग 270 280 दे विच है, वो 10-10 का बैंड बना दिंदे आ वो पहले 100 तो बाद। इहदे मुताबक असीं पंजाब दीयां सारियां यूनिवर्सिटियां तो अगे आ इनकलूडिंग थापर, पंजाब दीयां सारी यूनिवर्सिटी तो अगे आ, और असीं एशिया दीयां 1.7% टॉप यूनिवर्सिटियां दे विच होने आ QS रैंकिंग के हिसाब नाल। 1.7 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एशिया। इंडिया की गल करिए तो असीं फिर ये भी पहलियां 35 यूनिवर्सिटियां आने आ जिन्हों की किते ना किते QS रैंकिंग हैगी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चो असीं पहली 7 आने आ। जे केवल यूनिवर्सिटियां की गल करिए, मैं नाल जिहड़ियां डीम टू बी यूनिवर्सिटी गिन रहे हैं, अगर कलियां यूनिवर्सिटियां की गल करिए तो असीं पहलियां 4 यूनिवर्सिटियां चो आने आ। मैं भी दस दियां कि जिहड़ियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं भारत दीयां उन्हां दे विचों केवल 4 A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटियां, देयर आर 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो चो 4 ही सिर्फ A+ एक्रेडिटेड है, और कोई A+ एक्रेडिटेड नहीं है। इस तो इलावा इसका कारण की है असीं ये A+ एक्रेडिटेड हो गया, तो मैं 2-4 चीज़ां होर शेयर करनी है। सब तो पहली गल होंदी है प्लेसमेंट बच्चों की। तो कोविड के दौरान भी पिछले साल साढ़े को 757 कंपनियां ने रिक्रूट किए बच्चे, ये एक होर कीर्तिमान है, नवा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो 360 तो ही हो गया सी, इदों पहला पिछले साल 600 कुछ कंपनियां से, ऐतकी 757 कंपनियां हैं। और जिहड़ियां ऑफर्स है पिछले साल 6600 के करीब सी, ऐतकी 7400 तो बाद ऑफर्स आई हैं बच्चों को।
36 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਲੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ 1300 ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੇਟੈਂਟ। ਸਾਡੇ 1079 ਪੇਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 1300 ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 567 ਪੇਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 1079। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 108, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 108 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TBI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਟਾਈਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ 350 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ A+ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ UGC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਕਰੀਏ। ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 29 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। 29 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਅਬਾਊਟ 700 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ 1500, ਕੋਈ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨਬਰਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨਬਰਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕਰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੁਈਨਲੈਂਡ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ PR ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ US ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਅਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 350 ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ QS ਰੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੇਟੈਂਟ, 30 ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਜਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਇਸਚਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗਏ ਆ, 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ 'ਚ ਔਰ ਵੂਸ਼ੂ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 133 ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਔਰ ਲਗਭਗ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਚਰਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਏ।
ਜਿਹੜੀ कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल की विनर है लास्ट टाइम। और असी नॉर्थ जोन के 2 साल लगातार विनर हाँ। नॉर्थ जोन जोड़ा है वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये सारे के सारे सूबे शामिल होंगे हैं। कंटीन्यूसली फॉर 2 ईयर्स वी आर विनर्स। साडा जिहड़ा वन एक्ट प्ले है लगातार 4 साल तो विनर आ रहा है, ये भी अपने आप के एक नवा रिकॉर्ड है। सो ये सारिया जिहड़ियां प्राप्तियां मैं समझदा है जिथे साडे बच्चियां और साडे अध्यापकों का योगदान है, उत्थे पंजाब के लोगों का साडे ते विश्वास, मीडिया का साडे ते विश्वास। सो मैं तुहाडा भी धन्नवाद करना चाहुंदा। स्कॉलरशिप बारे थोड़ी जी जानकारी होर देनी है। एक तो CU सैट के थ्रू मैं ये गल स्ट्रैस करनी चाहुंदा, जे अगर तुसीं किसी तरीके ये गल स्ट्रैस कर सकते हो कि हर बच्चे को ये टेस्ट देना चाहिए जिहड़ा भी दाखला लेना चाहुंदा है। ये +2 के नंबर ऐड नहीं होणगे, ये गल भी जरूरी है कि जिहदे +2 जो घट भी नंबर आए हुए हैं वो भी साडा टेस्ट देवे। अगर साडे टेस्ट चों 90% तो उत्ते अंक आउणगे तो उन्होंने 100% की स्कॉलरशिप मिलेगा, नो एकेडमिक फी। इसी तरह जो 80 आएगा तो फिर 80% हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ईवन 40% अगर नंबर आउणगे साडे टेस्ट चों तो भी उन्होंने 10% की स्कॉलरशिप मिलेगा। सो असीं कोशिश की है कि हर बच्चा जो स्कॉलरशिप लै सके। इस तो इलावा फौजी भाइयों की स्कॉलरशिप है जी, उन्होंने बच्चों लिए 10% की स्कॉलरशिप है। जोड़े सर्विंग है या रिटायर्ड है, जोड़े मार्टर हो गए या अपंग हो गए, उन्होंने बच्चों लिए 20% की स्कॉलरशिप है, उन्होंने वाइफ लिए भी स्कॉलरशिप है। इस तो इलावा कोविड वारीयर्स लिए स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो रहा, असी 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया। जोड़े भी इनवॉल्व है कोविड दे भावें वो सफाई कर्मचारी है, जोड़े भी कोविड के नाल लड़ाई के शामिल होया, उन्होंने बच्चों लिए सीटां भी रखनियां और स्कॉलरशिप है। इस तो इलावा अध्यापकों के बच्चों लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि जोड़े बच्चे साढ़े को आते हैं स्कूल चो पढ़ के, उन्हें स्कूल के अध्यापकों का बहुत योगदान होता है। सो प्रेफरेंस स्कूल के अध्यापकों को है, पर कोई भी अध्यापक है भावें वो प्राइवेट अदारे काम करता है, भावें सरकारी काम करता है, अगर वो बच्चा दाखिल होएगा तो उन्होंने स्कॉलरशिप है। इस तो इलावा असी पिछले साल फैसला किया, इनफैक्ट 2 साल पहला पिछले साल तो लागू करता कि जोड़े साडे मीडिया के दोस्त है उन्होंने बच्चों लिए भी स्कॉलरशिप है। सो तुहाडे चो अगर किसी का पर है बच्चों लिए, भैणों भरावां लिए नहीं है, जोड़ा भी बच्चा दाखिल कराना होएगा उसकी 10% की स्कॉलरशिप पक्का है। बाकी जो लोड़ मुताबिक होएगा असीं जरूर देखांगे। बहुत सारे बच्चे साडे कोल पढ़ते भी है। इस तो इलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप है। इस तो इलावा अगर 2 कुड़ियाँ पढ़दियाँ तो दोनों की स्कॉलरशिप है। अगर सिबलिंग्स है वो तो होंदा ही है, दोनों चो एक नूं अगर भैन भरा पढ़ते हैं तो दोनों को एक स्कॉलरशिप है। इस तो इलावा कोई बहुत गरीब बच्चा है जो तुहानूं लगता है कि होनहार है, उन्होंने टेस्ट देने लई कहो। अदरवाइज़ जो कोई खास सिचुएशन होएगी तो असीं अदरवाइज़ भी उन्होंने मदद करते हैं। असीं आले दुआले के 7 पिंड अडॉप्ट किए हुए हैं, उन्होंने स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं, उन्होंने बच्चों को असीं फ्री पढ़ाउने हैं। सो यह जिहा बहुत कुछ है। तुसीं बहुत नज़दीक हो साडी यूनिवर्सिटी तो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर नहीं हो। सो मैं अगे भी कहना हुंदा, मेरा फिर आखिर दे विच इह सद्दा है तुहानूं कि तुसीं यूनिवर्सिटी आके वेखो जरूर, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं कह रहा ना, कई बारी विश्वास होता, कई बारी आपां कह रहे हैं भी ये मीडिया के लिए कहा जा रहा है, बट आई कैन एश्योर यू जो तुसीं मेरे को आओगे तो तुहानूं बहुत कुछ मिलूगा होर जो मैं हले तुहाडे नाल एक्सप्लेन नहीं कर सकदा। मेरे को 37 इंडस्ट्री दीयां लैब्स है जिहड़ियां कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी को नहीं है। इंडस्ट्री द्वारा स्थापित लैब्स ऑन द कैंपस, जिहदे विच IBM दी, माइक्रोसॉफ्ट दी, HP दी, टेक महिंद्रा दी, विप्रो दी, महिंद्रा एंड महिंद्रा दी, होंडा दी, हुंडई दी, ये सारियां लैब जिहड़ियां साडे कैंपस के उत्ते हैगियां। और तुहानूं पता ही है आले दुआले कोई यूनिवर्सिटी एक क्लेम ही नहीं कर रही भी उन्होंने कोल ये सारियां लैब्स है। तो आई थिंक दिस इज हाँ साढ़े को बच्चे नाल आए हैं कुछ कितने बच्चे मेरे हाँ जी आओ बेटा आओ यूर प्लेस ये मेरा बच्चा प्लेस है जी ये दसेगा तुहानूं ये मेरिया 2 बेटियां जिहड़ियां मैडल जिते किहड़ी गेम है बेटा तेरी कराटे दोने किक बॉक्सिंग एंड कराटे किस लेवल के मेडल है वेरी गुड सो ये भी तुहानूं अपने बारे जानकारी देणगे तुसीं दसो बेटा किन्ने मैडल जिते हैं कित्थे जिते हैं मेरा ऑल इंडिया नैशनल दे विच लास्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट किया 2020 में चेन्नई में हुई थी ऑल इंडिया नैशनल जिहदे मैं CU रिप्रजेंट करते हुए ब्रॉन्ज मैडल डिजर्व किया उसे और इस टाइम दे विच NCAP हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और मेरा ब्रॉन्ज मैडल लिया है अदरवाइज मैं सीनियर नैशनल खेली है जिहदे मेरे 4 टाइम गोल्ड मैडल रहे हैं। तो कितने बिलोंग करते हो तुसीं? सर मैं मुरसर तो बिलोंग करती हूँ। वेरी गुड हाँ जी तुसीं दसो बच्चे मैं रमनदीप कौर संगरूर डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करती हाँ तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी PG योगा डिप्लोमा कर रही हाँ
ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਗੇਮ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਂਸਿਕ ਸਲਾਟ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ NKF ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਡਾਈਟ ਮਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਸਟਲ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਥੀਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਮੈਂ 4 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ DCPT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ DCPT ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਰੋਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਕੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 150 ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 150 ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ 4 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ L&T, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਤੀਜੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਡ Edelman, ਅਮਰੀਕਨ MNC ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਰੇਂਜ ਸੀਗੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ 8 to 15 lakhs। ਹਾਲੇ ਮੈਂ Edelman ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। सर मैं शुभम श्रीवास्तव, मैकेनिकल 3rd ईयर का स्टूडेंट। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो R&D डिपार्टमेंट में है। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बेनिफिट ये मिला कि यहाँ पे मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा मिल गया। सो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पेस साइंस में है एंड मेरा यहाँ पे ना एक पेटेंट हुआ था, वो है एनर्जी हार्वेस्टिंग बाईसाइकिल के ऊपर। सो जिस तरीके से हमें पता है कि इस टाइम हम फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड डिमांड में भी ज़्यादा है, कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है एंड पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। सो हमने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी बाईसाइकिल बनाई जाए जिसके कारण हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। अगर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसा करें कि पोल्यूशन ही ना हो। तो मार्केट में बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल भी है। उसके अंदर फ़ायदा काफ़ी अच्छा है कि हम उसके अंदर बैटरी यूज़ करके स्टोरेज करते हैं। बट प्रॉब्लम किस चीज़ की, अगेन वही प्रॉब्लम आती है, बैटरी है, लिथियम आयन है, 2 साल के बाद वो इन्वायरमेंट को हार्म करेगी। सो हमने यहाँ पे ये सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ क्यों करें कि हम मैकेनिकल सब सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि मैकेनिकल में तो कोई बैटरी यूज़ होती नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक साइकिल बनाई है जिसके अंदर हम एक गियर बॉक्स यूज़ करेंगे। उस गियर बॉक्स में हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, देन उसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल यूज़ किया है वो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक हुक्स लॉ। सो यहाँ पे हम हुक्स लॉ का यूज़ करेंगे, स्प्रिंग मैकेनिज्म बेसिकली। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चे खेलने वाली गाड़ी खेलते हैं जिसके अंदर हम बैक खींचते हैं, दैन उसके बाद छोड़ते हैं तो वो आगे जाती है। तो उसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो कॉइल होती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। तो हमने यहाँ पे वही मैकेनिज्म यूज़ किया है। जब हम साइकिल चलाएंगे, कम से कम आप ऐसे लगा लीजिए 3 किलोमीटर हमने चलाया, बॉडी के अंदर मसल फटीग हो गया, हम थक गए एंड अब ये चाहते हैं कि हमारी साइकिल खुद रन करे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो गियर बॉक्स लगाया है, हम जो हमारी बैक ब्रेक है वो प्रेस करेंगे, गियर बॉक्स हमारा पीछे की तरफ मूव करेगा। वो क्या करेगा, इस बार जो हमने पहले एनर्जी स्टोर की थी वो जो गियर बॉक्स है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस मैकेनिज़्म का और इस इनोवेशन का फ़ायदा ये है
कि हमने तो पहले यहाँ पे बैटरी को हटा दिया। बैटरी हटाई कहने का मतलब एक तो साइकिल का वेट भी कम हो गया, सेकेंडली हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से थोड़ा सा बचाया कि कहीं ना कहीं जो लिथियम वाली प्रॉब्लम पड़ रही है वो हमने रिड्यूस कर दी। सेकंड ये है कि ये ह्यूमन के लिए भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर काम किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। सो यहाँ पे मतलब कि कोई इन्वायरमेंट को लॉस नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। इन फ्यूचर अगर ये टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आती भी है तो बहुत बेनिफिशियल होगी लोगों के लिए एंड सोसाइटी के लिए। सो थैंक यू। एंड वन थिंग मोर, इस टाइम हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से 75th जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा तो हम सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो सैटेलाइट लॉन्च करेगी। एंड उस टीम मेंबर का मैं मतलब कि मैकेनिकल सब सिस्टम का मेंबर हूँ। मैं उसका पूरा बता देता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने रेज़ किया। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो वी आर बिकमिंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया हु विल बी लॉन्चिंग इट्स ओन सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। और बिकॉज ऑफ आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी टेक्नोलॉजी है, तो हमें नोडल सेंटर बना दिया गया है फॉर सैटेलाइट लॉन्च। तो हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਛੱਡਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 75 ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो जो ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ 75 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।